माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स में आइए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने क्लास 9th में कुछ इंट्रोडक्शन इसमें पढ़ा हुआ है। आइए देखते हैं, कुछ रिवाइज कर देते हैं आप क्लास 9। आप जानते हैं एक्स वाई प्लेन क्या होता है। ये क्या है, वाई डैश वाई, वाई डैश ओ वाई, ओ आइए दिखाते हैं ओ कहाँ पर है। ये होगा एक्स एक्सिस, एक्स डैश ओ एक्स। वास्तव में इसे इस जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल एक्सिस है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं जिस पॉइंट पर, यही जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है दैट इज ओरिजिन। और इसको हम किसे दिखाते हैं, कैपिटल ओ से दिखाते हैं। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है अभी हम आपको बताएंगे। आपने अभी केवल इतना पढ़ा है कि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस जो है यही वाई एक्सिस है, और ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो आपका प्लेन बन रहा है इस प्लेन को बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। इस प्लेन को क्या बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। इसी एक्स वाई प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। ये एक्स वाई प्लेन हुआ, कार्टेशियन प्लेन इसको बोलते हैं। आइए देखते हैं एक्स एक्सिस। आपको पता है कि एक्स एक्सिस क्या होता है। एक्स एक्सिस वास्तव में एक नंबर लाइन है। देखते हैं नंबर लाइन पर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर इसका मतलब 0 होगा कहीं, इसका मतलब ये 0 हुआ। -1 सेम डिस्टेंस पर लेते हैं नंबर्स को, -1 होगा, -2। यहाँ पर ये 0 ना होकर के ये ओ है, अभी ये पॉइंट ओ है। जैसे ये है वाई डैश, ये है वाई डैश ओ वाई, और ये क्या है वास्तव में 0 है यहाँ पर, ठीक। -1 -2 -3 -4। इसी तरह से वाई एक्सिस के जब डाउन साइड के आते हैं ओरिजिन के, क्या मिलता है, -1 -2, ये हमें नंबर प्राप्त होते हैं। इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ, +1 +2 +2 3 4 5 ये नंबर मिले। अब यहाँ पर आपको पता है कि यदि यहाँ पर कोई सा भी पॉइंट लें, कोई सा भी पॉइंट लेंगे तो उसकी एक फिक्स पोजीशन होगी। आइए देखते हैं, यदि मान लीजिए हम यहाँ पर कोई पॉइंट पी लेते हैं तो इसकी अपनी फिक्स पोजीशन है। कैसे, आप पॉइंट पी तक तभी पहुँचेंगे जब ओरिजिन से एक फिक्स डिस्टेंस एक्स एक्सिस पर चलें और उसके बाद फिक्स डिस्टेंस वाई एक्सिस पर चले, तभी आप पहुँचेंगे। आइए देखते हैं, यदि हम एक्स एक्सिस पर 2 यूनिट डिस्टेंस चलें और वाई एक्सिस पर यहाँ पर मान लीजिए पॉइंट पी यहाँ है, इस पॉइंट पी तक पहुँचने के लिए हमें एक्स एक्सिस पर 2 यूनिट डिस्टेंस और वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 यूनिट डिस्टेंस चलनी होगी। यानी कि एक्स एक्सिस पर हम कितना चलेंगे, जब जो कि इस पॉइंट के जस्ट नीचे पहुँचे आपको 2 यूनिट चलना होगा, और वाई एक्सिस पर कितना चलना होगा, इसी के बाद से 2 यूनिट वाई एक्सिस पर चलेंगे तो आप पहुँचेंगे पॉइंट पी तक। तो इस प्रकार से पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट हो जाता था 2 2। यहाँ पर ये पहला बार 2 क्या शो करता है, एक्स एक्सिस के एलांग डिस्टेंस को शो करता है। पॉइंट पी का डिस्टेंस एक्स एक्सिस के एलांग कौन है, 2 है, और वाई एक्सिस के एलांग जो डिस्टेंस है वो ये वाला 2 है। इसको आप पढ़े हो, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एब्सिसा। और इस वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, और इस वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। और इसे हम, इस ऑर्डिनेट को ही हम वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट। और ये जो आपका ये है एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, इसे ऐसा बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, ये हुआ वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। ये पॉइंट बी था जिसका कोऑर्डिनेट क्या था, 2। आइए देखते हैं, यदि हम जानना चाहें इस पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी है, कितनी डिस्टेंस पर ये पॉइंट बी है, तो हम कैसे शो करेंगे, इस बात को कैसे दिखाएंगे। आप देखिएगा, सीधा सीधा आप कहेंगे कि पी की डिस्टेंस जो ओ से है वो डायरेक्टली ओपी है। ओपी इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब जानते हैं जहाँ से स्टार्टिंग, यही स्टार्टिंग पॉइंट ही ओरिजिन होता है, इसको हम ओ से दिखाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है बताइए ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो आप ध्यान दीजिए, ये पॉइंट ओ जो है, इसी पॉइंट ओ को आप ओरिजिन बोलते हैं।
ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति। तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो भी आप नापते हो, जो भी डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस जो भी नापते हो वो आप ओरिजिन से नापते हैं। अब यदि इसके कोऑर्डिनेट की बात करें तो पॉइंट ओ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, आप देखें ये पॉइंट ओ एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस चलने पर मिलेगा, जीरो डिस्टेंस। एक्स एक्सिस ना तो पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना है ना तो नेगेटिव डायरेक्शन में चलना है, यानी कि बिल्कुल डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करना है, दैट मीन जीरो। और वाई एक्सिस पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके हम पॉइंट ओ पर पहुंचेंगे, बिल्कुल जीरो डिस्टेंस। ये जरा सा भी डिस्टेंस में ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है, तो पॉइंट ओ का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, जीरो जीरो। अब यहाँ पर यदि आपसे कोई कहे बताइए ओपी की डिस्टेंस क्या है, तो आइए देखते हैं क्या होगी। आप सोचते हैं पॉइंट पी से यदि हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो कहाँ पर गिरेगा, 2 पर। और यहाँ पर देखिए जीरो से लेकर अगर हम 2 तक की डिस्टेंस देखना चाहें तो कितनी यूनिट डिस्टेंस है, 2 यूनिट। कितनी डिस्टेंस है, 2 यूनिट डिस्टेंस। और यहाँ से यदि हम पी से लेकर इस पॉइंट, मान लीजिए जो पॉइंट 2, ये जो 2 है, जो नंबर 2 है, मान लेते हैं ये 2 जो है ये किसी पॉइंट ए पर है, क्योंकि हम हर पॉइंट का नाम ले रहे हैं। ओरिजिन पर जो पॉइंट है जीरो के पास, जीरो पर जो पॉइंट है उसको हमने वो माना है, यहाँ पर जो पॉइंट है उसको मैंने बी माना है, तो यहाँ 2 पर जो पॉइंट है उसको हमने कैपिटल ए मान लिया। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल आप देख रहे हैं, ये ट्रायंगल बन रहा है ट्रायंगल ओ ए पी, और ये ट्रायंगल ओ ए पी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। किस पर, पॉइंट ए पर। This triangle, right angle triangle OAP is right angled at point A। अब आपको पता है कि ये कितनी यूनिट डिस्टेंस है, O से लेकर A तक की डिस्टेंस कितनी है, 2 यूनिट है। और यदि A से लेकर P तक की डिस्टेंस देखा जाए तो वर्टिकल डिस्टेंस आप देख पा रहे हैं कितनी यूनिट है, 2 यूनिट डिस्टेंस है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है कितनी यूनिट है, 2 यूनिट। अब बताएं पाइथागोरस थ्योरम क्या है। यदि हम OP की डिस्टेंस निकालना चाहें तो क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है कि मान लीजिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी अगर दिया होता था, अगर ये डिस्टेंस 3 होती थी, ये डिस्टेंस 4 होती थी, तो हम इसको 5 निकाल देते थे। कैसे 5 होता था, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर तक 4 स्क्वायर करते थे तो ये डिस्टेंस आ जाती थी। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या था, आइए देखते हैं। यदि मान लेते ये डिस्टेंस हमें नहीं मालूम है, हमें मालूम करनी है AC डिस्टेंस, मान लेते हैं डिस्टेंस कितनी है, x है। यदि x की डिस्टेंस निकाली, ये x डिस्टेंस कितनी है, आपकी x की वैल्यू क्या है, आइए देखते हैं क्या करते हैं। हमें फार्मूला पता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू, हाइपोटेन्यूज कौन है यहाँ पर, AC, AC मींस x, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स, अदर 2 साइड्स कौन है, 3 और कौन, 4। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स, अदर 2 साइड्स के स्क्वायर का सम इक्वल होता है कौन, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, 3 स्क्वायर कितना, 3 स्क्वायर हुआ 9, 4 स्क्वायर दैट मीन 16, तो ये तो x स्क्वायर की वैल्यू हुई। तो x इक्वल टू क्या आएगा, आपको पता है x स्क्वायर इक्वल टू समथिंग होता है, तो x इक्वल टू होता है प्लस माइनस दैट थिंग, स्क्वायर रूट ऑफ दैट थिंग। क्या 9 प्लस 16 इक्वल टू 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 5 आएगा, वो प्लस माइनस 7। आपको एक बात पता है x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल की एक साइड है, इसलिए x की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्या होगी, x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो पॉजिटिव साइन ही लेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर भी कुल मिलाकर आपने क्या देखा, x की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है, यानी कि दिस साइड स्क्वायर प्लस दिस साइड स्क्वायर। तो इस तरह से यदि हम OP की डिस्टेंस निकालना चाहें तो OP की डिस्टेंस क्या होगी, OP की डिस्टेंस होगी, OP इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट क्या 2 स्क्वायर और प्लस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 4 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8, और 8 को लिख सकते हैं 2√2। इस तरह से OP की डिस्टेंस कितनी हो गई, 2√2। अब यदि कोई पूछता है बताइए OP कितना है, OP हम तुरंत बता देंगे, OP इक्वल टू 2√2 यूनिट। आप समझें, यदि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट, यदि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट सोचिए अगर 2 2 ना होता, XY होता तब क्या करेंगे। मान लीजिए पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होता है, XY। अगर पॉइंट P का कोऑर्डिनेट XY होता, इसका मतलब x एक्सिस के अलावा कितना डिस्टेंस है पॉइंट P का, x यूनिट, और y एक्सिस के अलावा कितना डिस्टेंस है पॉइंट P का, तो हम कहते हैं y यूनिट। क्या बोलते हैं, तब y यूनिट बोलते हैं। तब बताइए OP की डिस्टेंस कितनी होगी, वही पाइथागोरस थ्योरम फिर लगाते हैं। क्या OP स्क्वायर इक्वल टू क्या आता, OP स्क्वायर दैट मींस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू
सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर इक्वल टू व्हाट इज ओ ए इक्वल टू एक्स यूनिट एक्स स्क्वायर प्लस व्हाट इज ए पी इज वाई यूनिट वाई स्क्वायर। ओ पी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। So this implies that OP is equal to plus minus square root of x square plus y square. This is the value of OP. But we know that OP is the side of a triangle that cannot be negative. So we will take only positive sign. What? Positive of under root x square plus y square. So distance of OP will be equal to OP distance of the point P from the origin, that is OP, equal to what? X square plus y square. If anybody will say what is the distance formula, then you will say this: distance of any point whose coordinate is x y, distance of any point whose coordinate is x y from the origin will be what? Under root x square plus y square. If that point is x1 y1, if there is a point Q whose coordinate is x1 y1, then what will be the distance of this point from the origin? This will be OQ. Distance of point Q from the origin will be what? OQ. This OQ will be equal to under root x1 square plus y1 square. कुल मिलाकर चाहे जो कोऑर्डिनेट होगा किसी पॉइंट का, यदि ओरिजिन से डिस्टेंस पूछी जाएगी तो हम क्या बोलेंगे? अंडर रूट x कोऑर्डिनेट स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट होल स्क्वायर, चाहे जहां पर हो पॉइंट। आइए देखते हैं, यदि पॉइंट यहाँ नहीं होता, आइए देखते हैं तब क्या होता है। मान लीजिए तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में मैंने पॉइंट ले लिया, आइए देखते हैं दूसरे कोऑर्डिनेट में ले लेते हैं। आप समझे, यदि हम पॉइंट को कहाँ लें, यहाँ पर इस कोऑर्डिनेट, ये -4 है, यहाँ पर इस कोऑर्डिनेट में हम ले लेते हैं पॉइंट। मान लीजिए क्यू ले लिया मैंने, कोई पॉइंट क्यू ले लिया। अब बताइए पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट क्या होगा? हम देखेंगे x एक्सिस से लाइन कितना डिस्टेंस है? -4। क्यू का कोऑर्डिनेट कितना हुआ? -4। और फिर y एक्सिस के लाइन कितना डिस्टेंस है? यहाँ पर -4, यहाँ पर -3 डिस्टेंस है। अब यहाँ पर O से लेकर Q तक की डिस्टेंस कितनी होगी? तो क्या करें, इसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल बना लें, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं इस पर। तो आइए देखिए ये डिस्टेंस कितनी होगी, हमें पता है कि y एक्सिस के लाइन डिस्टेंस है, दिस विल बी 3 यूनिट ना। तो यहाँ पर -3 हो जाएगा, और यहाँ पर O से 0 से लेकर जाने की, O से लेकर मान लीजिए पॉइंट क्या है, उसको A माना था, उसको P माना, आइए इसको B मान लेते हैं। तो OB और इसे Q है, तो एक ट्रायंगल बन रहा है OBQ। यहाँ पर देखिए राइट एंगल है, ये 3 यूनिट डिस्टेंस है। बताइए कितने यूनिट डिस्टेंस है O से लेकर B तक? ये आप देखें वास्तव में -4 है। ये डिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो 4 है, डिस्टेंस तो 4 है, लेकिन अगर हम इसके कोऑर्डिनेट के साथ को नापें तो -3 बोलेंगे। यहाँ देखिए एक 4 है और यहाँ पर क्या 3 है। यदि हम ट्रायंगल की लेंथ को नापें, ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ को नापें तो ये +3 है और ये +4 है, लेकिन वास्तव में अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, पॉइंट P की डिस्प्लेसमेंट की, ये -4 होगा। तो कुल मिलाकर चाहे जो हो, कहते हैं अगर -4 भी होगा तो भी हम पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर होगा क्या? -3 स्क्वायर आएगा, और फिर क्या? -4 स्क्वायर आएगा। तो पॉजिटिव ही कैसे? √3 स्क्वायर 9 हुआ, √-4 स्क्वायर दैट विल बी 16 इक्वल टू √25, दिस विल बी 5। तो यहाँ पर फिर से डिस्टेंस क्या आ गई? 5 यूनिट आ गई। तो इस प्रकार से यदि हमारा कोई सा भी पॉइंट दिया गया है, कहीं पर भी x y पॉइंट हो, तो हमारा वही हो जाता है x स्क्वायर √x² प्लस y स्क्वायर। उस पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी हो जाएगी? वही x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट स्क्वायर हो जाएगा। आइए देखते हैं दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। x एक्सिस और y एक्सिस पर कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला जो आपका है उसको हम डिराइव करने चल रहे हैं। डिस्टेंस फार्मूला मान लीजिए कोई पॉइंट है कितना, ये मान लीजिए आपका है y एक्सिस, ये क्या है? x एक्सिस, x डैश OX और ये क्या है? y डैश OY। यहाँ पर आइए देखते हैं, दो पॉइंट लेते हैं। कोई पॉइंट लेते हैं P, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1। कितना है? x1 y1।
कोई पॉइंट कहीं पर भी ले लेते हैं, आइए देखते हैं, कोई पॉइंट कहीं पर ले लिया Q, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x2 y2 मान लेते हैं, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2। यदि इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, इसका मतलब इसकी डिस्टेंस कितनी है ओरिजिन से, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है x2। इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट x1 है, इसका मतलब पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी है x1। और यदि हम डिस्टेंस की बात करें, इस डिस्टेंस की बात करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, इस पॉइंट Q की डिस्टेंस, ये देखिए पॉइंट Q है यहाँ पर, मान लीजिए यही पॉइंट Q है, इस पॉइंट Q की हाइट कितनी है y2। और यदि हम इस पॉइंट P की हाइट की बात करें, तो पॉइंट P की हाइट कहाँ है, मान लीजिए यहाँ मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया है, मान लीजिए कोई पॉइंट है A और यहाँ पर परपेंडिकुलर मैंने ड्रा किया, मान लीजिए कोई पॉइंट है B। तो यदि हम BP की डिस्टेंस नापे तो B से लेकर P तक की डिस्टेंस कितनी होगी y1। y कोऑर्डिनेट पे तो y के लॉन्ग डिस्टेंस को शो करता है, पॉइंट P की डिस्टेंस y एक्सिस के लॉन्ग कितनी होगी y1। तो पॉइंट P की हाइट कितनी है y1, पॉइंट Q की हाइट कितनी है y2। यदि हम डिस्टेंस की बात, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करें, पॉइंट Q की ओरिजिन से कितना है x2, पॉइंट P की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करें, ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है तो x1। इतना शायद क्लियर हुआ होगा आपका। आइए देखते हैं, P को हम ज्वाइन कर देते हैं किससे, Q से। P को हम ज्वाइन कर दिए Q से। अब यहाँ पर क्या करते हैं, Q से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, इस पर PB लाइन पर, जो PB आपका लाइन सेगमेंट, इस पर हम ड्रा कर दिए परपेंडिकुलर। लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट इज M। अब यहाँ पर देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा, PMQ। PMQ आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पर फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। आइए देखते हैं, लेकिन PM की डिस्टेंस तो मालूम होनी चाहिए। आपको पता है जब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया है आपने, तो ये अगर y2 डिस्टेंस है तो परपेंडिकुलर आपस में ये पैरेलल होंगे, क्योंकि इस पर ये परपेंडिकुलर और इस पर ये परपेंडिकुलर है। आपको पता है क्लास 9 से, ये क्या होंगे, AB विल बी पैरेलल टू QM। और जब AB QM के पैरेलल होगा तो जाहिर सी बात है कि QM और AB के बीच की डिस्टेंस लगातार y2 ही रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो गई, कुल मिलाकर यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस MB इक्वल टू y2। और आपको पता है PB पता है कितना y1, तो बताइए PM कितना हो जाएगा y1 माइनस y2। PM कितना हो जाएगा, PM की डिस्टेंस अगर हम जानना चाहें कितना होगा y1 माइनस y2 हो जाएगा, y1 माइनस y2। ये कौन सी डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस में से यदि हम ये डिस्टेंस मालूम निकाल लें तो यही डिस्टेंस बचेगी PM। PB माइनस MB इक्वल टू PM, दैट इज y1 माइनस y2। यदि हम बात करें कि ये डिस्टेंस कितनी है तो क्या करें, इस इतनी डिस्टेंस में से यदि हम ये डिस्टेंस निकाल दें तो यही डिस्टेंस बचेगी। तो ये डिस्टेंस कितनी है, OB माइनस OA करके क्या आ जाएगा, QM आ जाएगा, चाहे कहें AB आ जाएगा। तो AB की डिस्टेंस क्या है, x1 माइनस x2 करते हैं, x1 माइनस x2 इक्वल टू, यही तो आएगा AB, और AB ही क्या है QM है। तो QM इक्वल टू क्या हुआ, x2 माइनस x1 माइनस x2, x1 माइनस x2। अब यहाँ पर देखिए ये डिस्टेंस कितनी है, x1 माइनस x2, ये डिस्टेंस कितनी है y1 माइनस y2। तो QP कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, क्या है QP इक्वल टू, QP विल बी इक्वल टू अंडर रूट कितना, दिस डिस्टेंस होल स्क्वायर, क्या होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, क्या हुआ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। क्यों, दिस साइड स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ दिस साइड, यानी कौन सा PM। यही होगा, आपको पता है QP इक्वल टू क्या होगा, QP इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ QM स्क्वायर प्लस कितना, QM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। तो PM स्क्वायर, तो QM की वैल्यू है x2 माइनस x1 माइनस x2 होल स्क्वायर कर दिया, PM की वैल्यू कितनी, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर कर दिया। तो क्या आया आपका, Q से लेकर P तक की जो डिस्टेंस आई क्या हुई, अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। दिस इज डिस्टेंस फार्मूला। इफ यू हैव गिवन 2 पॉइंट्स, if you have given 2 points P x1 y1 and Q x2 y2, then distance between P and Q will be PQ, that will be equal to x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. This is distance formula. इसका मतलब ये हुआ कि दो पॉइंट P और Q दिए हों, उनके कोऑर्डिनेट्स यदि x1 y1 और x2 y2 क्रम से हों, तो उन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है PQ क्या होगा, PQ क्या आएगा, अंडर रूट
डिफरेंस ऑफ एब्सिसा होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट होल स्क्वायर, यही आपका फार्मूला हो गया। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे तो ओरिजिन का यदि डिस्टेंस मान लीजिए उसमें से पॉइंट ओरिजिन है, मान लीजिए पी और क्यू दो पॉइंट हैं और उसी पॉइंट पी अथवा क्यू में से कोई एक ओरिजिन खुद है, तो क्या करेंगे, आइए देख लेते हैं। जब ओरिजिन होगा, मान लीजिए पॉइंट इसको हम ओरिजिन मान लें, आइए देखते हैं पॉइंट क्यू को ही हम ओरिजिन मान लेते हैं। सोचिए अगर पॉइंट क्यू ओरिजिन खुद होगा तो x2 की जगह पर क्या होगा, 0 होगा, y2 की जगह क्या होगा, 0, क्योंकि हमें पता है ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 होता है। तो बताइए x2 क्यू की वैल्यू क्या थी, x2 थी, x2 प्लेस में 0 रखो 0, y2 जगह क्या रखेंगे 0। बताइए p की डिस्टेंस क्या होगी, देखिए x1 - 0 दैट मींस x1 स्क्वायर और प्लस y1 स्क्वायर। आपको शायद याद होगा अभी मैंने ओरिजिन से डिस्टेंस निकाला था किसी पॉइंट p की जिसका कोऑर्डिनेट x1 वाला, वो ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होता था, √x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। वही फिर से आया देखिए, तो यहाँ पर कोई सा भी दो पॉइंट दिया गया हो x1 y1 और x2 y2, तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, √x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।